चलो इधर ध्यान दो। कल मैंने आपको रेफरेंस ज्योमेट्री बताया था, इसकी 5 ऑप्शन हमने करी थी। सबसे पहले हमने प्लेन बनाना सीखा था। एक तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्लेन का मतलब होता है एक लेवल। ठीक, मतलब कि अगर हम कुछ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट करा, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से ऑप्शन लिया स्केच का। स्केच का ऑप्शन लेने के बाद ये ऐसे दिखा दिया मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। आपने देखा ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये इससे बाहर तो बना मगर इसका लेवल वही है सेम। अगर आप इसको घुमा के देखोगे तो ये देखो उसी लेवल पे बना ना, टॉप लेवल पे। इसका लेवल सेम होता है। तो प्लेन और फेस एक ही बात होती है, लेवल रहता है उसका मेंटेन। पहली ऑप्शन जो हमने करी थी इसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेन सिलेक्ट करने के बाद 3 रेफरेंस आती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तीनों दो, हो सकता है एक रेफरेंस में बात बन जाए, हो सकता है 2 में, हो सकता है 3 देने पड़े। हमने फर्स्ट रेफरेंस में यहाँ पे जाके इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। आपने जिस भी फेस को सिलेक्ट करा वो पिंक कलर में हाईलाइटर दिखूंगा, दिखाई देगा। यहाँ पे पिंक कलर नज़र आ रहा है। आपने यहाँ से जितनी दूरी बताई, मान लो कि मेरे को यहाँ से 50 की दूरी पे इसको लगाना था तो 50 पे पहुँच गया। अगर आप इसको 100 की दूरी पे करेंगे तो 100 की दूरी पे पहुँच जाएगा। ठीक, ये प्लेन बन गया। हम इस प्लेन को यहाँ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं वो हम हवा में बनाना चाहते हैं, मतलब उस लेवल पे 100 की हाइट के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो वो वहाँ पे कोई फेस तो है नहीं, वहाँ पे हमें प्लेन ही तैयार करना पड़ेगा। आप इसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी ले सकते हो ऐसे, और अगर आप चाहो तो आप इसमें प्लेन को बढ़ा भी सकते हो। मैंने एक ही जगह 2 प्लेन कर दिए, 3 प्लेन कर दिए, तो देखो ड्राइंग में 2-3 प्लेन बनते नजर आ रहे हैं। कम से कम एक प्लेन तो होगा ही। मैंने ये लिया और इसको ओके कर दिया। आपने 100 की वैल्यू दी थी। जब हम ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो यह फुली डिफाइंड लिखा आता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि आपने जानकारी ठीक दी है। लेकिन अगर जानकारी अधूरी होती है तो यहाँ फुली डिफाइंड की जगह कुछ और लिखा मिलेगा आपको। मैंने इसे ओके कर दिया, प्लेन बन गया। ये जो प्लेन बना है इसमें आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस प्लेन को साइज़ को बदल भी सकता हूँ, साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, पर साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक लेवल की बात कर रहा है तो लेवल ही रहेगा। ठीक है, चाहे प्लेन का जो मर्जी साइज़ हो। फिलहाल ये करता क्या है, जिस भी फेस को आपने सिलेक्ट करा था रेफरेंस के लिए, सेम उसी साइज़ का प्लेन तैयार करके देता है। बाकी हमारी मर्जी है, हम साइज़ को बढ़ा लें, ऐसे बढ़ा लें, ऐसे बढ़ा लें, हमारी मर्जी है ना, पर उससे कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है। मैंने ये प्लेन बना दिया। प्लेन का फ़ायदा क्या, बाद में बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ ये सीखना है कि 10 तरह से प्लेन को कैसे बनाया जा सकता है। इसका यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे वो बाद में समझाऊंगा। क्लियर होगी ये बात। दूसरी बार हमने किया तो अब हमें मालूम था 50, तो हमने 50 की वैल्यू देके इसको बना दिया। अगली बार क्या है कि मुझको ये अब तो पता है कि मेरे को जो प्लेन बनाना है वो इस वाले पॉइंट के थ्रू पास होता जाएगा, मगर मुझे ये दूरी नहीं पता कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कितनी। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम ऐसे में यहाँ से ऑप्शन लेंगे, प्लेन दोबारा से जाएंगे। आपने रेफरेंस ज्योमेट्री में गए, प्लेन में गए, आपने पहले इसको सिलेक्ट करा, फिर इसने पूछा सेकंड रेफरेंस, तो यहाँ से जैसे आपने इसके थ्रू पास किया, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, तो आपने देखा इसके पैरेलल नज़र आ रहा है, जो फेस हमने सिलेक्ट करा था उसके पैरेलल बन रहा है। लेकिन ये यहाँ पे ये फुली डिफाइंड भी दिखा रहा है हमें साथ में, पैरेलल में तो ये ओके है। लेकिन आपने अगर परपेंडिकुलर करा है इसको तो परपेंडिकुलर में ओके नहीं है। वो कह रहा है एक रेफरेंस फिर और बतानी पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल में सिर्फ एक ऑप्शन बन सकती है, परपेंडिकुलर में 2 बन सकती हैं। इसलिए उसने आपसे तीसरा ऑप्शन पूछा। तो अब वो कह रहा है तीसरा बताओ। मैंने तीसरे में क्या किया, इस वाले फेस को सिलेक्ट करा, तो आपने देखा ये बना। एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन लेटे में था, जो था वो भी था, तो दोनों ऑप्शन थी ना, इसलिए उसने आपसे पूछा। तो ये आपने क्या देखा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इट कैन बी पैरेलल और परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं अगर कुछ गलत कर दूंगा, जैसे मैंने गड़बड़ करी ये भी, ये देखिए, हाँ, तो मैंने पैरेलल ले लिया और पैरेलल में ही ठीक बनकर आ गया। तो जब हमारे पास देने के लिए वैल्यू ना हो तो हम किसी पॉइंट के थ्रू पास कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। क्लियर। तीसरा ऑप्शन, ये जो मैंने बनाया था, मुझे नहीं पता इसका साइज क्या था, वैसे हम जान सकते हैं, पर मैंने फिलहाल क्या किया, मुझे ये चाहिए था कि जितनी भी इसकी लंबाई है, इस लाइन की लंबाई, इसके बीचों बीच मुझे एक प्लेन चाहिए। हमने दोबारा से यहाँ से प्लेन का ऑप्शन लिया और इसमें मैंने पहला फेस सिलेक्ट करा, ये देखो पिंक कलर में ये फेस हो गया, सेकंड वाला हो गया ब्लू कलर में। सेकंड फेस को सिलेक्ट करने से पहले मैंने मिड प्लेन का ऑप्शन लिया और यहाँ पे जाके क्लिक करा। जैसे आपने क्लिक किया, इसने इसको बिल्कुल सेंटर में हमें एक प्लेन बना के दिया। ये रहा।
ठीक है जी, ओके। ये मिड प्लेन ऑप्शन था, नंबर 3 ऑप्शन। नंबर 4 ऑप्शन, हमने फिर से प्लेन लिया, एक रेफरेंस फेस सिलेक्ट करा। फेस भी ले सकते हो, प्लेन भी ले सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। देखो अब की बार मैंने इस फेस को सिलेक्ट करने की बजाय इस वाले फेस को ले लिया, और सेकंड रेफरेंस में मैंने ये एज को ले लिया, इस एज को। देखा आपने, जब मैंने इस एज को लिया तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नंबर 1 पैरेलल। आपने देखा ये उस प्लेन के पैरेलल आ रहा है और उस एज के थ्रू पास कर रहा है ना। नंबर 2 परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। और नंबर 3 एज के थ्रू जब आप पास करते हो तो उसमें हमारे पास ऑप्शन एंगल का भी रहता है। मैंने यहाँ से जाके एंगल पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने क्लिक करा तो एंगल दिखाई देने लगा आपको। ये देखो जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ उस एज के थ्रू एंगल नज़र आ रहा है। ज़रूरी तो नहीं कि हम सारी ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो सीधी सीधी बनेगी, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसी भी होंगी जो एंगल पे जाएंगी, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 315 डिग्री के एंगल पे इसको लगा दिया। आप इसको चाहे तो फ्लिप करके इस तरफ ले लें या उस तरफ ले लें। आई बात समझ। मुझे एंगल मालूम था, मैंने दे दिया और मैंने इसको लेके ओके कर दिया। फुली डिफाइंड लिखा आ रहा है, मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हो गया, बन गया। इसको जो मैंने बनाया प्लेन को, तो मैंने इसके ऊपर जाके क्लिक किया और स्केच का ऑप्शन आ गया, मतलब आप इस पर स्केच बना सकते हो। आ जाओ बैठो। यहाँ से मैंने इस पर देखिए एक फिगर को बनाया और ये देखो ये बनाया, सॉरी ये प्लेन हमारा। देखो अगर मैंने ऊपर वाला प्लेन लिया तो उसके हिसाब से बना, है ना। मेरे को टेपर प्लेन पे बनाना था तो मैंने क्या करा, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करा। कौन सा, ये नंबर 4 ये। फिर इसके ऊपर जाके मैंने स्केच का ऑप्शन लिया। ये 315 डिग्री पे घुमा हुआ था हमारा, यहाँ पे जाके मैंने बना दिया ये, और बना दिया ये देखिए ये बना दिया मैंने। आपने एक्सट्रूड कट कमांड सीखा हुआ है, एक्सट्रूड कट दिया मैंने, और कट देते हुए मैंने इसको आर पार कर दिया इसके थ्रू ऐसे। तो देखा आपने, अगर हमने प्लेन ना बनाया होता तो स्केच ना बनता 45 पे, और स्केच ना बना होता तो फिर ये कट भी ना लगता 45 पे। तो आगे की ड्राइंग्स पे काम करने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं। जब आपको एंगल मालूम था तो आपने एंगल दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ एंगल मालूम ही नहीं है। अब ये बात हो रही है कि ये तो पता है कि हमें जो प्लेन बनाना है वो कौन से पॉइंट के थ्रू बनाना है। मैं काम करता हूँ, अगर मैंने यहाँ से जाके प्लेन को ऑफ कर दिया तो सारे दिखाई देने बंद हो जाएंगे, मतलब जो नए वाले बनाएंगे वो भी नज़र नहीं आएंगे, है ना। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। मैंने क्या किया, अब नया जो बनाएंगे वो तो दिखाई दे, तो मैंने इन प्लेन को हाइड कर दिया। आप इस पर क्लिक करो, चश्मा बनाया, इसको हाइड कर दो। इस पर क्लिक करो, चश्मा बनाया, हाइड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि ये तो हट गए लेकिन जो नए वाले हैं वो तो दिखेंगे। हमने सबको ऑफ नहीं किया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने हटा दिए। अब हमने यहाँ से लिया प्लेन, और आपने फर्स्ट रेफरेंस में, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रेफरेंस इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, ये देखो 1। सेकंड रेफरेंस मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा 2। जब इसने आपसे थर्ड रेफरेंस पूछा तो मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया 3। ये देखो वर्टेक्स कहते हैं इसको। आगे जब हम काम करेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी जानकारी इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं ड्राइंग में से लेनी पड़ेगी, हमारे पास होगी नहीं। अब मुझे नहीं पता एंगल कितना है, पर ये जरूर पता है कि इसके इस पॉइंट तक हमें लेना है ना। पॉइंट तो पता है पर एंगल नहीं पता, तो आप 3 पॉइंट लोगे एंगल निकल कर आ गया, ठीक है। ये जो आपने ऑप्शन देखी ये थी 3 वर्टेक्स पॉइंट। तो कितनी ऑप्शन हो गई अक्षय, कितनी ऑप्शन हो गई, 4 कि 5? पहली ऑफसेट वाली हो गई, ठीक है। दूसरी थ्रू पॉइंट हो गई, तीसरी मिड प्लेन हो गई, चौथी 135 के एंगल एज हो गई, थ्रू एज हो गई, और 5वीं आपकी वर्टेक्स पॉइंट के थ्रू हो गई 3। अब दोबारा देखिए मैं इसको फिर से, या अच्छा फिर मैंने क्या दोबारा किया, फिर से हमने यहाँ से 6 नंबर के ऑप्शन ले रहे हैं। प्लेन पे गए, मैंने यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट करा एज को। आप 2 एजेस के थ्रू भी प्लेन बना सकते हैं। एक एज मैंने वो ली और एक एज मैंने ये ली, देखो बन गया। नीचे और ऊपर की एज ली थी। ये एजेस दोनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल होगी तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। कुछ एंगल पे होनी चाहिए लेकिन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि सेम लेवल पे नहीं होनी चाहिए मगर पैरेलल होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं एक ऐसी एज को सिलेक्ट कर लूँ और एक ऐसी एज को सिलेक्ट कर लूँ। जब आप 2 एजेस लोगे
तो दोनों एजेस का आपस में पैरेलल होना जरूरी है, मगर लेवल फर्क होना जरूरी है। ठीक है, देखा आपने एक और प्लेन बन गया। जो जो प्लेन हम बनाते जा रहे हैं उसके ऊपर नंबरिंग में प्लेन 5 6 4 3 2 लिखा रहता जा रहा है, प्लेन बनते जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये भी हुआ, इसको भी मैंने हाइड कर दिया, शो भी कर सकते हैं। ये जो कोई यहाँ पे हाइड था ना, इस पर आप राइट क्लिक करो और यहाँ से शो कर दोगे इस पर, तो वापस भी दिखाई देगा, शो भी कर सकते हैं उसको ऐसे, है ना। जो प्लेन हाइड होता है, जो कोई येलो वाले दिखाई दे रहे हैं और जो वाइट वाला वो हाइड है, अगर मैं इसको यहाँ से वापस शो कर दूंगा तो वो दिखाई देने लग जाएगा हमें। ठीक है, खैर हमने यहाँ से प्लेन को हाइड कर लिया, क्योंकि ऐसे इतने सारे बन जाएंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। मैंने इसमें से हटा दी वो प्लेन जिनकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। ठीक, अगला ऑप्शन चलते हैं। आपने अब की बार क्या किया कि फिर से हमने यहाँ से ऑप्शन लिया प्लेन का। मैंने यहाँ से 2 पॉइंट सिलेक्ट करे और एक एज को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो, जब भी कभी आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब कि आपने कहीं कोई गलत जानकारी दी है। ऑप्शन क्या थी, या तो 3 पॉइंट सिलेक्ट करो या 2 एज सिलेक्ट करो। हमने क्या किया, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर ली और एक एज सिलेक्ट कर ली। ये देखो, इसने बता दिया कि इस कॉम्बिनेशन के साथ में कुछ नहीं बनने वाला, उसने आपको मना कर दिया। तो इसलिए जब भी हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो वैसा दिखाएगा। फिर से हमने लिया देन, अब की बारी मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट करा, आपने देखा फुली डिफाइन लिखा है और प्लेन बन के आ गया ठीक इसके सेंटर में। तो कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करें, चाहे वो आर्क हो चाहे सर्कल हो, ठीक उसके सेंटर में आपको ये बना के देगा एक, इसे हम कहते हैं सेंटर, ये प्लेन क्रिएट करके देगा। ये देखिए बन गया प्लेन। यहाँ पे साइज तो हम छोटा बड़ा कर ही सकते हैं इसको। ये 7वीं ऑप्शन थी। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। हमने फिर से लिया प्लेन, अब की बारी मैंने ये वाला राउंड फेस सिलेक्ट कर लिया। पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे ही आपने राउंड सेलेक्ट करा तो आपने देखा टेंजेंट का ऑप्शन आया। टेंजेंट का ऑप्शन आता ही तब है जब राउंड फेस होता है, अदरवाइज तो आता ही नहीं है। आ गया। अब ये आपसे सेकंड रेफरेंस मांग रहा है। देखो अभी ओके नहीं हुआ, सेकंड रेफरेंस मांग रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बताओ पॉइंट कौन सा, क्योंकि देखो टेंजेंट है ना, हर पॉइंट के साथ साथ बदलती रहेगी। अब वो आपसे पूछ रहा है पॉइंट बताओ। मैंने क्या किया, यहाँ से सेकंड रेफरेंस में ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। कौन सा, जो इसका मिड पॉइंट था। जैसे ही मैंने इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करके दिया तो आपने देखा ये फुली डिफाइन हो गया। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट बताते ही ये हमारे लग गया इसमें। मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये देखिए ओके। तो देखा आपने कि ये फुली डिफाइन हमने करा और ये टेंजेंट हमने इसको लगा दिया। ठीक है, नंबर 8 ऑप्शन थी ये। नंबर 8 ऑप्शन थी ना ये वाली। नेक्स्ट ऑप्शन हम करेंगे नॉर्मल टू द कर्व। ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टू द कर्व का। ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। तो मैंने क्या किया, इस वाले फेस को सिलेक्ट करके स्केच पे गए और यहाँ पर एक स्केच बना दिया। ये देखिए, मैंने एक ये कर्व बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया था। हमने फिर से यहाँ से ऑप्शन लिया और आपने प्लेन में से जाके फर्स्ट रेफरेंस पूछा तो मैंने इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, जब इसे सेकंड रेफरेंस पूछा तो मैंने इसका ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। आपने देखा ये जो पॉइंट आया ना, ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बन रहा है। ऐसे 90 डिग्री पे बनता आ रहा है ऐसे। अगर मैं इस पॉइंट को बदल के ये ले लूँ तो देखो इसके 90 डिग्री पे घूम गया। इसको पॉइंट लेके ये लिया तो ये बदल गया। आप देख रहे हो घूमता जा रहा है हर जगह पे। ये देखिए हमारी कर्व के साथ साथ बनता जा रहा है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल टू द कर्व।
इसे कहते हैं नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, तो वैसे अगर हम चाहते तो डायरेक्टली, मैं इस कर्व को भी हाइड कर सकता हूँ, मैंने हाइड कर दिया। वैसे अगर हम चाहते तो हम डायरेक्टली इस वाली एज को सिलेक्ट कर सकते थे। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से दिया प्लेन और ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। कर्व की जगह इस एज को सिलेक्ट कर लिया, ये भी चलेगा। सेकंड रेफरेंस पूछा तो मैंने इसके मिड पॉइंट लिया। ये देखो नॉर्मल बन गए ना इसके। तो इसके लिए आप किसी कर्व को एज को मतलब बना भी सकते हो स्केच को, या फिर कोई एग्जिस्टिंग एज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। 90 डिग्री पे बन रहा है यहाँ इस पहले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जिस भी पॉइंट के थ्रू आप पास करेंगे ये उसके 90 डिग्री पे आपको एक प्लेन बना के देगा। ये था नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, कितनी ऑप्शन हो गई? 8 9 हो गई। ठीक है, तो इतने सारे तरीकों से हम प्लेन को बना सकते हैं। ठीक, कोई एक आधा ऑप्शन कुछ और होगी तो वो मेरे बात मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे काम में यूज होगी उसका बताऊंगा मैं आपको। ये आपने देखा अलग अलग तरीके से प्लेन बनाने का पर्पज सबका यही है, प्लेन ही बनना है, लेकिन इसके तरीके कई अलग अलग हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हम इसमें आज करेंगे वो है एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसको हम कहते हैं एजिस। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम एजिस कहते हैं। एजिस अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, मगर एक्सिस जो है वो फिक्स नहीं होते, उनको हम इधर उधर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऑप्शन में से जाके सिलेक्ट कर लिया एक्सिस। एक्सिस ज़्यादा नहीं है, हमारे पास 5 तरह के एक्सिस दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन मैंने लिया वो है वन लाइन और एज एक्सिस। ठीक है, वन लाइन और एज एक्सिस ये वाला ऑप्शन मैंने लिया। तो यहाँ पर क्या है, जब हम ये ऑप्शन लेते हैं, अच्छा मैं प्लेन्स को हटा देता हूँ, मेरे को प्लेन की जरूरत नहीं, मैंने हाइड कर दिया, सारे प्लेन चले गए। जो पहला ऑप्शन एक्सिस के अंदर है वो है वन लाइन एज एक्सिस। इसको लेने के बाद आप किसी भी एज को सिलेक्ट करो और ओके कर दो, वो एक्सिस बन जाएगा। देखो एक्सिस लिखा हुआ आ गया बन। इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो, उठा के पॉइंट को छोटा बड़ा कर सकते हो। लेकिन मैंने तो अभी बोला कि एज और एक्सिस एक ही बात है, तो फिर हम एज के ऊपर एक्सिस बनाएंगे ही क्यों? क्या मतलब है उसको बनाने का? बनाने का ये पर्पस हो कि मान लो बाद में मैं इसको फिलेट, अगर हम इसको बाद में फिलेट कमांड देते, फिलेट कमांड आप सीखेंगे आगे, जब आप फिलेट कमांड देते तो ये राउंड करने पे देख रहे हो आप, वो एज तो खत्म हो गई ना। अब हमने एक्सिस बनाया तो हमारे पास वो एज इट इज रिटेन होकर आएगी। तो ये इसका फायदा होता है कि हम डायरेक्टली एज के ऊपर बना लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो एक्सिस में है उसका नाम है टू प्लेन। तो अभी अभी हमने प्लेन सीखे थे, इसके लिए मैं दोबारा से प्लेन को ऑन कर देता हूँ। टू प्लेन ऑप्शन में क्या होगा, किन्हीं भी दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स पर आपको एक ये आर्क बना के देगा। ठीक है, ये देखिए एक प्लेन ये है हमारे पास और एक प्लेन ये है हमारे पास। ये दोनों प्लेन हैं। मैं इसको ऊपर अगर बढ़ा दूं तो बढ़ भी जाएगा, इसको बढ़ा दूं तो बढ़ भी जाएगा। दोनों किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि इनको फिजिकली हमें इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ये दूर दूर रहेंगे तो भी बढ़ने पर तो आप क्रॉस करेंगे ही करेंगे। मान लो मैंने साइज यही रखा था, क्रॉस तो करते ही हैं। हमने यहाँ पे फिर जाके कमांड ले लिया एक्सिस का और आपने लिया टू प्लेन का ऑप्शन। टू प्लेन में मैंने प्लेन 1 इसको सिलेक्ट करा 1, इसको सिलेक्ट करा 2, ये आ गया 1 का एक्सिस। ठीक है, ये होता है टू प्लेन का ऑप्शन। दोनों प्लेन आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो कभी तो मिलेंगे ही नहीं फिर, है ना। जो एंगल पे होगा वही तो मिलेगा। फिर इसके बाद में हमारे पास अगला ऑप्शन है टू पॉइंट वर्टेक्स का ऑप्शन। टू पॉइंट वर्टेक्स में क्या होगा, आपको कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। एक पॉइंट मैंने लिया ये 1 और एक पॉइंट लिया मैंने ये 2। आपने देखा यहाँ पे एक्सिस बन गया। फिर इस एक्सिस का हम क्या करें, इस एक्सिस के ऊपर ही तो हम प्लेन बनाएंगे। अभी अभी तो सीखा था।
अब तक तो आपके पास एजिस फिक्स थी ना, देखो ये तो कोई थी, मैंने बना दिया। अब आप इसी के बेस के ऊपर आगे का सारा काम कर सकते हो। जैसे हमने 3 पॉइंट प्लेन सीखा था, तो मैं पहला पॉइंट ये ले लूँगा 1, दूसरा इसका 2 और ये 3, तो एक्सिस को भी हम यूज़ कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फिर से हम गए यहाँ से एक्सिस का ऑप्शन में, और अगला ऑप्शन है सिलेंड्रिकल कोनिकल फेस। एक्सिस के साथ एक टेम्पररी एक्सिस भी होता है। मैं एक काम करता हूँ, प्लेन को हटा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आप ये देखो कि यहाँ तो ये राउंड हमने बीच में कट लगाया हुआ था, और यहाँ पे हमने फिलेट लगाया था। फिलेट का सेंटर तो नज़र नहीं आ रहा ना, ये तो एक्सिस बाहर एज का है, इसका तो नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये दोनों चीज़ चाहिए थी, एक तो इसका भी और इसका भी। यहाँ पर आप देखो प्लेन के साथ साथ हमें नीचे दिया गया है एक्सिस। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो एक्सिस दिखाई देना बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे तो शो करेगा। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है जिसका नाम है टेम्परेरी एक्सिस। मैंने जब इसको ऑन करा तो आपने देखा हमारे ड्राइंग में जहाँ जहाँ पे होल था वहाँ पे टेम्परेरी एक्सिस आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ गया, है ना। तो पहले आप इसको ऑन करके देख लो कि है, अगर वो अपने आप दिखाई रहे तो फिर हम बनाएंगे क्यों। हम तो वहाँ बनाएंगे जहाँ पे नहीं आ रहा, जहाँ आ रहा है तो इसलिए पहले वहाँ पे ऑन करके देख लो। आपको देखो तीनों जगह तो मिल गया, पर मेरी रिक्वायरमेंट थी हमें यहाँ भी लगाना था, और यहाँ तो चलो ये तीनों में तो आ गया, बट यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे लगाएंगे, आप यहाँ से जाओगे और एक्सिस का ऑप्शन लेने के बाद सिलेंड्रिकल कोनिकल फेस ले लेंगे। अब आप यहाँ से जाके इसको राउंड वाले फेस को सिलेक्ट करो, एक्सिस दिखाई दिए बीच में, ओके कर दिए, ठीक। तो एक्सिस बनाने से पहले टेम्परेरी एक्सिस ऑन कर लें, वो आपको अपने आप बने हुए दिखा देगा। कोई भी सिलेंड्रिकल फेस हो या कोनिकल हो, कोनिकल वो होता है जिसमें रेडियस ऊपर नीचे का अलग अलग होता है, उसमें आपको एक्सिस बना के वो देगा, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन इसमें जो रहेगी एक्सिस की वो भी देख लेते हैं, उसका नाम है पॉइंट एंड फेस प्लेन। जाहिर सी बात है इसमें इसको एक पॉइंट चाहिए और एक फेस चाहिए। मैंने क्या किया, पॉइंट के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लिया, और अब फेस चाहिए। मैंने अगर ये फेस लिया तो आपने देखा एक्सिस ऐसे बनकर आया, इसके परपेंडिकुलर, या इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं। अगर मैंने ये फेस की बजाय यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, देखो इस फेस की बजाय मैंने ये फेस ले लिया तो ऐसे आ गया इसके परपेंडिकुलर, और अगर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया तो ये ऐसे आ गया इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। पॉइंट एंड फेस ऑप्शन में आपको एक पॉइंट बताना होगा और एक फेस लेना होगा। जो भी फेस आप सिलेक्ट करोगे ये उसके परपेंडिकुलर आपको एक एक्सिस बना के देगा। आगे की जो टिपिकल ड्राइंग्स हैं, अभी तक आप बहुत सिंपल बेसिक ड्राइंग्स पे काम कर रहे थे, मगर अब धीरे धीरे हम टिपिकल ड्राइंग्स पे आएंगे और कंपोनेंट लेवल पे आएंगे। जब आपका पार्ट्स बनाओगे, कंपोनेंट्स बनाओगे तो वो टिपिकल होते हैं। ऐसे में आपको इन सब ऑप्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उस लेवल की ड्राइंग्स पे काम ही नहीं कर सकोगे। जो मास्टर एक्सिस बना रहे हो इनसे कोई फायदा क्या है? प्लेन बना सकते हैं, इससे सारा फायदा है। इससे आप प्लेन्स बना सकते हो, प्लेन के ऊपर स्केच बनाते हो, स्केच के ऊपर बाकी का काम करते हो, तो सारी चीज़ जुड़ी हुई है ना। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए इससे मैंने आपको बताया ना, फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैंने तो फ़ायदा अभी प्लेन का भी नहीं बताया आपको, है ना, नहीं बताया ना। मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि ऑप्शंस हैं, 10 तरह का प्लेन बनता है वो सीख लो, 6 तरह का 5 तरह का एक्सिस बनता है वो सीख लो। अब कहाँ क्या फ़ायदा है और किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो अभी नहीं समझा पाऊँगा मैं आपको, ठीक है। ड्राइंग में काम करते समय उसको हम समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया कि अगर कट मुझे लगाना था पेपर में तो ये करेंगे तब तभी तो होगा ना इसके ऊपर कट, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, बस जो तरीके बताए हैं आपको, ये 15 मेथड, 10 प्लेन के और 5 उसके, वो आपको आने चाहिए। बाद में करें बताऊंगा कि कहाँ किसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी टिपिकल ड्राइंग्स लेके बनानी शुरू करो। अब सिंपल ड्राइंग छोड़ दो, अब वो कोशिश करो जो आपको लगता है थोड़ी सी मुश्किल है, हार्ड ड्राइंग है ना, अब उसको हाथ लगाओ, ठीक है। आपने बाकी सिंपल तो बना ली कई सारी, पर आप थोड़ी सी टिपिकल ड्राइंग पे काम करो, ठीक। कर लो प्रैक्टिस ऊपर जाके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोग कल क्लास करना चाहते हो तो आ जाना, नहीं तो प्रैक्टिस कर लेंगे।